आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो हम सभी जानते हैं गंगा का क्या है, अपना एक अलग ही महत्व रहा है भारत में। और गंगा और यमुना के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। तो एक समय में कहीं ना कहीं जीवन का जो प्रमुख कारण थे, विकास के जो प्रमुख कारण थे, वो कहीं ना कहीं गंगा और यमुना के बीच का जो मैदान था वहाँ पर काफ़ी फला फूला। और यहीं से जो क्या है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है जिसे दोआब बोलते हैं, यानी दो नदियों के बीच की जगह। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण थी कृषि के क्षेत्र से। जानते हैं गंगा के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में पूछी जाए इसकी लंबाई तो 2510 किलोमीटर है सिर्फ। तो अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें जाए तो 2525 मीटर होगी, और सिर्फ भारत में लंबाई की बात पूछी जाए तो 2510 किलोमीटर होगी। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पहला है भारत जो इसका उद्गम स्थल है, और दूसरा है बांग्लादेश जहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है, बिहार के बाद झारखंड में जाती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, और फिर वहाँ से ये क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे करके जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। तो गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। तो ये गंगा जो है, या इसका पानी बहता रहता है और हमेशा निरंतर साफ रहता है। इसीलिए देखते होंगे कि गंगा का पानी कभी भी घर पर ले आते हैं वो ख़राब नहीं होता, उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। और इसमें बैक्टीरियोफेज होता है जो क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो पानी के जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जिनसे पानी ख़राब हो जाता है, पानी में कीड़े लग जाते हैं, तो उन्हें ये क्या करता है, उन्हें ये वायरस ख़त्म कर देता है। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और गंगा की डॉल्फिन जो थी, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब देखते हैं गंगा का उद्गम स्थल। तो गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी जो है, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है। और सतोपंथ जो है यहाँ से क्या होता है, हिमानी जो है, ठीक है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर रही है, निकल रही है। तो अलकनंदा और ये जो है भागीरथी, इन दोनों का संयुक्त रूप जो होता है, ठीक है, तो जब वो मिलता है देवप्रयाग में तब ये क्या करती है, तब इसका नाम गंगा है, ठीक है। वरना इससे पहले गंगा कौन सी दो मुख्य धाराओं में बटी है, तो वो है पहली अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। तो इन दोनों का संयुक्त रूप जो है, ठीक है, तो वो आगे जाकर क्या कहलाता है, गंगा नदी कहलाता है। तो सतोपथ से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली हुई भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इनके संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है, या गंगा के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं आगे। तो ये वो क्या है, ये वो जगह हैं, मतलब जहाँ आपसे क्या होता है, ये अलकनंदा आ रही है, ठीक है, और ये क्या है, भागीरथी है। तो ये जब दोनों का एक ही जगह पर मिलन होता है तब इनकी जो संयुक्त धारा है, ठीक है, उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं अन्य चीज़ें। तो ये क्या है, ये रही भागीरथी जो यहाँ से निकलती है, और ये रही अलकनंदा। तो अलकनंदा में धौली गंगा जो है वो मिलती हैं आकर कहाँ, विष्णुप्रयाग में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आगे जाकर फिर अलकनंदा में जो है नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में आकर, और फिर उसके बाद पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में आकर, ठीक है। और फिर मंदाकिनी मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में आकर, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद जो इसकी संयुक्त धारा जाती है अलकनंदा की इन सबसे मिलती हुई, जब वो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है तब क्या होता है, तभी इसका नाम गंगा पड़ा है। तो मुख्य धारा इसमें दो ही हैं, पहली भागीरथी में देखी थी, दूसरी अलकनंदा। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो है, ठीक है, इनको पंचप्रयाग कहा जाता है, समझ रहे हो। ये जो है पहला विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, तो इनको पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं देवप्रयाग जो है, ठीक है, यहाँ पर ये रहा देवप्रयाग। तो यहाँ पर किन दो नदियों का जो है मिलन होता है, एक अलकनंदा, ठीक है, और दूसरी भागीरथी। तो इसी तरह से विष्णुप्रयाग में कौन सी मिलती हैं, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको यहाँ से लिख दिया है, आप लोग भी लिख लें, आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेगा। और अब देखते हैं नीचे। तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है,
और उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से बिहार में प्रवेश करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो पहले पहाड़ों से ही निकलते हैं ना, ग्लेशियर से, फिर मैदानी क्षेत्र में ये आती है हरिद्वार में, फिर हरिद्वार से बहती हुई फिर ये इस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है। तो बिजनौर से प्रवेश करने के बाद फिर जब ये पूरा उत्तर प्रदेश घूम लेती है तो गंगा नदी कहाँ से निकल जाती है भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकल जाती है? तो बलिया ज़िले से। तो इसका प्रवेश अगर पूछा जाए कौन सा ज़िला, तो बिजनौर। अगर कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, तो वो हो जाएगा बलिया ज़िला। बलिया ज़िले से बिहार में प्रवेश करती है। आप जानते हैं अन्य चीज़ें। तो इसमें क्या है, गंगा की सहायक नदियों को भी दर्शाया गया है। तो पहले जो है हमने गंगोत्री के बारे में जान लिया, जो गंगोत्री इनके बारे में भी जान लिया, सतोपंथ के बारे में भी जान लिया, धौली गंगा, नंदाग्नि, पिंडार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया। तो देवप्रयाग में क्या हुआ, जब सभी धाराएं संयुक्त हो गई, आपस में मिल गई, तो उनके जो आपस का रूप था उसे हम लोगों ने गंगा कहा। तो गंगा जो है यहाँ से बहती हुई कहाँ पर आ रही है? हरिद्वार। हरिद्वार से ये सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, यहाँ से बिजनौर में प्रवेश करती हैं। और अब देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो फिर उसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो इनमें रामगंगा मिलती है आके, कहाँ? कन्नौज में। फिर आगे जाती हैं गंगा, ठीक है। तो गंगा के जो आगे जाती है तो इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। तो यमुना जो है सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की अगर सहायक नदी पूछी जाए तो चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये तीनों मध्य प्रदेश, कैमूर की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश और इंदौर मध्य प्रदेश। फिर ये कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका क्या होता है? इनका संगम होता है। फिर वहाँ से फिर ये आगे बढ़ती हैं कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर में गोमती से आकर मिलती हैं। और गोमती कहाँ से आती है? पीलीभीत फुलर झील, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, ठीक है। गाजीपुर से जब आगे बढ़ते हैं तब जो है बलिया ज़िले से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में छपरा जगह पर जाके क्या करती है? इसमें घाघरा आगे मिलती है। तो घाघरा किन दो नदियों से बनी है? काली नदी से और कर्णाली नदी से, ठीक है। तो काली नदी यानी शारदा और कर्णाली यानी घाघरा, ठीक है। इन दोनों की संयुक्त धारा आगे क्या हो जाती है? घाघरा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर छपरा से जब आगे बढ़ती है पटना में, तो पटना में सोन नदी आकर मिलती है। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से यहाँ से। फिर ये और आगे जाती है तो छपरा आता है, तो छपरा में गंडक नदी मिलती है आगे से। फिर और आगे जब बढ़ती है तो इसमें क्या है? कुर्सेला के पास में कोसी नदी मिलती है। और फिर जब और बिहार से पार होकर क्या करती है? फिर जब ये जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने महागंगा नदी है, ठीक है, वहाँ पर पहुँचते हो तो ये फरक्का जो है, फरक्का बैराज, इस पर दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो पहला भाग इसका कौन सा है? हुगली, और दूसरी पद्मा, ठीक है। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? दामोदर नदी। आप देखते हैं आगे। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है तथा इन दोनों के संयुक्त रूप को मेघना कहा जाता है। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या हो गई? ये तो हो गई गंगा। और जो जमुना है, ठीक है, ये हो गई ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इन दोनों का जो संयुक्त रूप होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मेघना कहते हैं। और यही क्या करती हैं? सुंदरबन डेल्टा, यही इसे दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, गंगा। तो अब ध्यान देते हैं डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर, यहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो मुख्य धाराएं हैं, ठीक है, ये क्या है? ये गंगा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जगह जगह से क्या कर रही हैं? अपने निकलने के लिए जगह बना रही हैं। वैसे तो बहुत सी धाराएं आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? मिट्टी के अवसादों को लेकर आती हैं और काट भी देती हैं।
जहाँ पर इन्हें सही मिट्टी दिखती है वहाँ पर ये जाकर क्या हो जाते हैं, जो अवसाद लाते हैं उन्हें यहाँ पर इस तरह से जमा देती हैं। और जबकि जो वहाँ मिट्टी थोड़ी निचली हो जाती है, ये क्या करती हैं, ये वहाँ के अवसाद को थोड़ा आगे बढ़ा ले जाती हैं और आगे टिका देती हैं जगह। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाती है और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो गंगा कहते हैं। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है महानदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है, तो वो है कोलकाता। हमने बताया कि एक धारा कहाँ चली गई, एक धारा यहाँ से कट गई थी, वो हो गई हुगली, और यहाँ से हो गई वो पद्मा। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो मेघना। तो बिहार का शोक कौन सा है, कोसी नदी। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, ठीक है, तो वो है गोमती नदी। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो कालिंदी जो है गंगा यमुना नदी का प्राचीन नाम है। और जबकि ये क्या, ये गंगा है, ये भागीरथी है और ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो वो है यमुना की। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से है, तो वो है सोन नदी। अब देखते हैं आगे। अलकनंदा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है, तो विष्णुप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो वो है सोन। केन, बेतवा और चंबल ये क्या है, ये तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जबकि सोन गंगा की है। तो अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है, तो वो है मंदाकिनी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वो हो गया हरिद्वार। ठीक है। गढ़वाल भी उत्तराखंड में, कुमायूं भी उत्तराखंड में, हरिद्वार भी उत्तराखंड में और ऊना भी उत्तराखंड में। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। तो यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है।